नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक ही होंगे। और जो पहले की जितनी भी क्लासेज है आप सभी ने लगा ली होगी और आपको लगा के बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपको, क्वेश्चन लगाने से पहले एक बात कान खोलकर सुनिए आप। आपके लिए क्वेश्चन लगाने से ज़्यादा उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ऑप्शन को टाइप करना। मेरी बात मानिए, एक दिन करके देखिए ऐसा कि जितना आप ऑप्शन को टाइप करोगे ना उतना ज़्यादा आपके माइंड में ये क्वेश्चन सेट होगा और उसका आंसर भी सेट होगा। इससे क्या होगा कि क्वेश्चन आपके डायरेक्टली माइंड में सेट हो जाएगा और जब आप फटोगे, फटी हुई चीज़ें हैं उन्हीं को रिपीट कर रहा हूँ मैं पेज वाइज। आप बुक का पेज पढ़ो, उससे उस बुक के पेज से जो क्वेश्चन बन सकते हैं ना, मैं वो सारे क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। और ऐसा आपको यूट्यूब के किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगा। मैं इस बात की आपको गारंटी दे रहा हूँ। आपके आपके स्कूल में आपके टीचर भी नहीं कराते ऐसा कि उस पेज से बनने वाले क्वेश्चन सारे आपको टीचर निकाल के दे दे। मेरी बात को समझो इसको। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऑप्शन को टाइप करना। तो मैं उम्मीद करूंगा अब से आप ऐसा ही करेंगे। तो आज से अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। तो चलो आज आपके लिए एक शायरी भी सुना देता हूँ कि हौसलों से ऊंची अपनी उड़ान होगी, हौसलों से ऊंची अपनी उड़ान होगी, एक नहीं कई बार होगी। हौसलों से भी ऊंची अपनी उड़ान होगी, एक नहीं कई बार होगी। चल रहा होगा जब जमाने में हारने का दौर, कि जब इस जमाने में हारने का दौर दौर चल रहा होगा इस जमाने में जब हारने का दौर, जीत हमारी उसी दौरान होगी, जीत हमारी उसी दौरान होगी। चलो करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट। आज का पहला क्वेश्चन आपके लिए, किन राज्यों में आरक्षित वनों का प्रतिशत बहुत अधिक है। किन राज्यों में आरक्षित वनों का प्रतिशत बहुत अधिक है। विच स्टेट्स हैव लार्ज परसेंटेज ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट, विच स्टेट्स हैव लार्ज परसेंटेज ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट। बिहार, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, राजस्थान, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश। बताओ फटाफट कमेंट बॉक्स में आपका आंसर क्या होगा। तो आपका आंसर होगा, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी। आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। की जो कौन से रिजर्व फॉरेस्ट, कौन से रिजर्व फॉरेस्ट, मैंने कल बताया था आपको कितने पार्ट्स में पाए जाते हैं रिजर्व फॉरेस्ट। फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ कितने पार्ट्स में पाए जाते हैं रिजर्व फॉरेस्ट, कितने पार्ट्स में पाए जाते हैं। वेरी गुड, मोर देन हाफ। फिर इसमें क्या होता है, ये रिजर्व फॉरेस्ट, इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस होते हैं गवर्नमेंट के थ्रू कि इसमें कोई भी एंटर नहीं कर सकता, कोई भी लकड़ी नहीं काट सकता, ठीक है ऐसे। तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन राज्यों में अधिकांश वन संरक्षित वनों के अंतर्गत आते हैं। विच स्टेट्स हैव बल्क ऑफ फॉरेस्ट अंडर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, इसमें जो रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं ना उनसे कम रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। इनमें कुछ एरियाओं में आप लकड़ियाँ वकड़ियाँ भी काट सकते हो, ठीक है, कुछ एरिया में आप ग्रेजिंग भी कर सकते हो। तो वो कौन से स्टेट्स हैं। ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, केरल, बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड। तो आपका आंसर क्या होगा, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। कि सर जो ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट पाए जाते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 1991 1991 में 1991 में पहली बार संरक्षित प्रजातियों की सूची में क्या जोड़ा गया। What was added for the first time to the list of protected species in 1991। एक बार और क्वेश्चन पढ़ो, मेरे साथ साथ क्वेश्चन पढ़ो आप। What was the added for the first time to the list of protected species in 1991। Only tigers, यानी कि केवल बाघ। प्लांट्स स्टार्टिंग विथ 6 स्पीसीज, पौधे 6 प्रजातियों के साथ शुरू। ओनली फिश, केवल मछलियाँ। ओनली बर्ड्स, केवल पक्षी। तो आपका आंसर क्या होगा, फटाफट कमेंट बॉक्स में बता दो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा भी गया है एक दो बार आपके एग्जाम में कि
क्या स्टार्ट किया गया था कि सर कि जो प्लांट्स है उनकी 6 स्पीसीज को इंक्लूड किया गया था फर्स्ट टाइम 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1980 से 1986 की अधिसूचना में किन कीड़ों को जोड़ा गया था? विच इंसेक्ट्स वर एडेड इन द नोटिफिकेशन अंडर वाइल्ड लाइफ एक्ट ऑफ 1980 एंड 1986? एक बार मेरे साथ क्वेश्चन पढ़ोगे। विच इंसेक्ट, आपको अपनी विद्या की कसम अगर मेरे साथ क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे, विथ विच इंसेक्ट्स were added in the notification under the Wildlife Act of 1980 and 1986? केवल मॉस्क्यूल यानी कि केवल मच्छर, कई सौ तितलियां, पतंगे, भृंग, एक ड्रैगन फ्लाई, several hundred butterflies, moths, beetles and one ड्रैगन फ्लाई, ओनली ants केवल चींटियां, ओनली फ्लाइज केवल मधुमक्खियां। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ आपका आंसर क्या होगा। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी, कई सौ तितलियां, पतंगे, भृंग, एक ड्रैगन फ्लाई। ये 1980 एंड 1986 का जो वाइल्ड लाइफ एक्ट था उसके नोटिफिकेशन में इन इंसेक्ट्स को ऐड किया गया था। किस किस को? सेवरल हंड्रेड बटरफ्लाइज, मोथ्स, बीटल्स एंड वन ड्रैगन फ्लाई। तो मेरा क्वेश्चन है, आपका कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर बताना कि इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, अगर आपने पिछले वाली क्लास लगाई है तो फटाफट बताना, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? ठीक है, कब इंप्लीमेंट हुआ था? नेक्स्ट क्वेश्चन, यमुना में पक्षियों की मौत का कारण क्या बताया गया है? यमुना में पक्षियों की मौत का कारण क्या बताया गया है? What was blamed for birds death in Yamuna? What was blamed for bird deaths in Yamuna? Cold यानी कि ठंड, गंदी यमुना, रुके हुए पानी में विषैले तत्व, डर्टी यमुना, टॉक्सिक एलिमेंट्स इन स्टैगनेंट वाटर, ज़्यादा गर्मी, एक्सेसिव हीट, शिकार, हंटिंग। तो आपका आंसर क्या होगा? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ कि सर यमुना जो रिवर है इसमें जो बर्ड डेथ के लिए ब्लेम किया गया है उसका कारण बताया गया है यमुना में पक्षियों की मौत का कारण। तो सर वो यमुना नदी क्या हो गई है कि यमुना नदी टॉक्सिक हो गई है, डर्टी हो गई है, गंदी हो गई है, इसमें टॉक्सिक एलिमेंट्स ठहर गए हैं, स्टे फॉर्म में आ गए हैं। इस कारण क्या हो रही है कि जो यमुना नदी में क्या हो रहा है, पक्षियों की डेथ हो रही है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी राज्यों और गुजरात के कुछ हिस्सों में किस प्रकार के वन अधिक है? पूर्वी राज्य यानी कि विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर हाई इन ईस्टर्न स्टेट्स पार्ट्स ऑफ गुजरात? ईस्टर्न स्टेट्स और पार्ट ऑफ गुजरात में किस टाइप के फॉरेस्ट ज़्यादा है? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ। क्या रिजर्व यानी कि प्रोटेक्टेड सन आरक्षित वन, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट मतलब संरक्षित वन, स्थानीय समुदाय द्वारा प्रबंधित वर्गीकृत वन, अनक्लास्ड फॉरेस्ट मैनेज बाय द लोकल कम्युनिटीज, निजी वन, प्राइवेट फॉरेस्ट। फटाफट बताओ कमेंट बॉक्स में क्या आंसर होगा। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी कि इनमें सर जो गुजरात और पूर्वी राज्यों के कुछ जो क्षेत्र है उनमें कैसे वन पाए जाते हैं? स्थानीय समुदायों द्वारा प्रबंधित वर्गीकृत वन पाए जाते हैं, यानी कि अनक्लास्ड फॉरेस्ट मैनेज बाय द लोकल कम्युनिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वन किन के घर है? इन इंडिया फॉरेस्ट आर आल्सो होम टू होम। इन इंडिया फॉरेस्ट आर आल्सो होम टू होम, बताओ। ओनली एनिमल्स केवल जानवरों के, कुछ पारंपरिक समुदायों के, सम ऑफ द ट्रेडिशनल कम्युनिटीज केवल सरकार के, ओनली गवर्नमेंट केवल पर्यटकों के, ओनली टूरिस्ट। फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ इसका आंसर क्या होगा। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी। ये कुछ पारंपरिक समुदायों के क्या होते हैं? घर होते हैं। किसके घर होते हैं? कुछ पारंपरिक समुदायों के क्या होते हैं? घर होते हैं। क्या? फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरिस्का टाइगर रिजर्व, मेरा आपसे अनुरोध है कि सबसे पहले आप मेरे को ये बताओ कि सरिस्का टाइगर रिजर्व कौन से स्टेट में है? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ। देखिए कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। सरिस्का टाइगर रिजर्व कौन से स्टेट में?
तो देखो क्या पूछ रहा है आपसे, इन सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान विलेजर्स फोर्ट अगेंस्ट वॉर, कि सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान में ग्रामीणों ने किसके खिलाफ लड़ाई लड़ी? तो इसका आंसर मिल गया, कहाँ पर है? राजस्थान में। अब चलो राजस्थान के लोगों से या जो भी इस क्लास को देख रहे हैं उन सबसे मैं ये पूछता हूँ कि राजस्थान के कौन से डिस्ट्रिक्ट में? कमेंट बॉक्स में आप ये बताओ, राजस्थान के कौन से डिस्ट्रिक्ट में? तो पहला कि देखो दोबारा पढ़ते हैं क्वेश्चन को एक बार, सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान में ग्रामीणों ने किसके खिलाफ लड़ाई लड़ी? इन सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान विलेजर्स फोर्ट अगेंस्ट वॉट? फार्मिंग यानी खेती, माइनिंग बाय द साइटिंग, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, खनन वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का हवाला देकर, पर्यटन टूरिज्म स्कूल्स। तो आपका आंसर क्या होगा फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी, कि जो खनन वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? ये 1972 में आया था। ठीक है, माइनिंग बाय द साइटिंग, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो मेरा आपसे अभी एक क्वेश्चन है, यहाँ से टाइगर्स की बात आ गई, तो प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ था? फटाफट बता दो, प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ था? नेक्स्ट क्वेश्चन, अलवर जिले के 5 गांवों ने 1200 हेक्टेयर वन को क्या घोषित किया? एक बार दोबारा पढ़ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपकी बार के लिए आने के इसके 100% चांसेज है। अलवर जिले के 5 गांवों ने 1200 हेक्टेयर वन को क्या घोषित किया? वोट डिड 5 विलेजेज इन अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान डिक्लेयर 1200 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट एज? वोट डिड 5 विलेजेज इन अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान डिक्लेयर 1200 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट एज? क्या नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान, भैरवदेव डाकव सोनसरी, भैरव खनन क्षेत्र, माइनिंग एरिया, फैक्ट्री? तो फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर बता दो। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी, कि जो अलवर के 500 गांव थे उन्होंने 1200 हेक्टेयर जो फॉरेस्ट है उनको क्या अनाउंस कर दिया? भैरवदेव डाकव सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपको मैं बता दूं सरिस्का भी कहाँ पर है? अलवर में है। सरिस्का कहाँ पर है? अलवर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनचुरी घोषित करने का उद्देश्य क्या था? कि अलवर में जो भैरवदेव डाकव सोनचुरी डिक्लेयर कर दी गई 1200 गांवों ने मिलकर, 1200 विलेजेस ने मिलकर, व्हाट वाज द पर्पज ऑफ डिक्लेयरिंग सोनचुरी? तो उसका पर्पज क्या था? शिकार की अनुमति देना, टू अलाउ हंटिंग, क्या हंटिंग अलाउ करना था? शिकार पर प्रतिबंध और वन्य जीवों को भारी अतिक्रमण से बचाना, नॉट अलाउ हंटिंग, कि हंटिंग को अलाउ नहीं करना, एंड प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ अगेंस्ट आउटसाइड इंक्रोचमेंट, कि जो आउटसाइड से इंक्रोचमेंट होता है, ठीक है, भारी अतिक्रमण, आउटसाइड से जो अतिक्रमण करते हैं ना उनसे बचाना, पेड़ काटना, कटिंग ट्रीज, जमीन बेचना, सेलिंग लैंड। तो आपका आंसर क्या होगा? वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी, शिकार पर प्रतिबंध और जानवरों को बाहरी अतिक्रमण से बचाना ही उसका क्या था? ऑब्जेक्टिव था। किसका? भैरवदेव डाकव सोनसरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध चिपको मूवमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चिपको मूवमेंट आपको याद है? बताओ, देखे याद है तो मेरे को 2-4 चिपको मूवमेंट के जो नेता थे ना उनके नाम बताओ, फटाफट बता दो देखिए कमेंट बॉक्स में कौन कौन थे। देखा आपका कितना क्या नॉलेज है। चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था? वेयर डिड द फेमस चिपको मूवमेंट टेक प्लेस? राजस्थान में, हिमालय में, केरल में या गुजरात? वेरी गुड, फटाफट कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बता दो। ऑप्शन नंबर बी, सर हिमालय रीजन में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, याद रख लेना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है कि वेयर डिड द फेमस चिपको मूवमेंट टेक प्लेस? तो आपका क्या आंसर होगा? इन द हिमालयन रीजन। ना तो राजस्थान में हुआ, राजस्थान में तो बताओ कौन सा मूवमेंट हुआ? नर्मदा बचाओ आंदोलन, सरदार सरोवर डैम के लिए। केरल में एक नेशनल पार्क है, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ, आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है। केरल में कौन सा है? फटाफट बता दो देखिए, केरल में है पेरियार। बोलो कौन सा है? पेरियार। फटाफट लिख लेना, आप अभी नोट कर लेना। केरल में सर कौन सा बताया सर ने? केरल में पेरियार। गुजरात में सर गिर। गुजरात में कौन सा है? गिर। और राजस्थान में सर 3 है, सरिस्का, केवलादेव, रणथंभौर। सरिस्का, केवलादेव, रणथंभौर।
सरिस्का, केवलादेव, रणथंभौर एक पूछ सकता है आपसे, भैरवदेव डाकव, सोनचरी, ये भी कहाँ पर है? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिपको आंदोलन ने क्या किया? चिपको आंदोलन ने क्या किया? व्हाट डिड द चिपको मूवमेंट डू? वनों की कटाई बढ़ा दी, इंक्रीज डिफोरेस्टेशन, कई वनों में कटाई के सफल विरोध किया गया, सक्सेसफुली रेसिस्टेड डिफोरेस्टेशन इन सेवरल एरिया, खनन शुरू किया, स्टार्ट माइनिंग, बांध बनाए, बिल्ड डैम्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले इसका आंसर तो दे लो, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? ऐसा ही बताओ, वनों की कटाई बढ़ा दी थी क्या? ना सर, इसमें तो क्या किया गया, कई क्षेत्रों में वनों की कटाई का सफल विरोध किया गया था कि सर जो अमृता देवी बोला जाता है, जो सुंदरलाल बहुगुणा है, ऐसे कई लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान तक दे दी थी, पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान तक दे दी थी। तो इसके नाम कौन आता है आपको? मूवमेंटर्स का नाम पता लोगे? सुंदरलाल बहुगुणा एंड अमृता देवी। ठीक है, दोनों मैंने लेडीज में बता दिया और जेंट्स में भी बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बीज बचाओ आंदोलन और नवन्या कहाँ के किसान समूह है? बीज बचाओ आंदोलन एंड नवधान्य आर फार्मर्स ग्रुप्स फ्रॉम वेयर? एक बार दोबारा पढ़ो, बीज बचाओ आंदोलन और नवन्या कहाँ के किसान समूह है? बीज बचाओ आंदोलन एंड नवधान्य आर फार्मर्स ग्रुप फ्रॉम वेयर? केरला, टिहरी, पंजाब, असम। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूँ इम्पोर्टेंट, इसका आंसर देने से पहले, असम में कौन कौन से टाइगर रिजर्व्स हैं, कौन कौन से नेशनल पार्क्स हैं? तो इसका आंसर तो क्या होगा? टिहरी। क्या होगा? टिहरी कहाँ पर है? उत्तराखंड में। कहाँ पर है? टिहरी उत्तराखंड में। ठीक है, चलो मैं उत्तराखंड में कौन सा नेशनल पार्क है वो बता दो, फटाफट कमेंट बॉक्स में। देखिए, आपका नॉलेज चेक करते हैं आज। बताओ, उत्तराखंड में कौन सा नेशनल पार्क है? सर, उत्तराखंड में भारत का पहला नेशनल पार्क बना था, कौन सा? जिम कॉर्बेट। कौन सा? जिम कॉर्बेट। बोलो, कौन सा नेशनल पार्क है? जिम कॉर्बेट। ये वो क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सर, असम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन कौन से हैं? काजीरंगा एंड मानस नेशनल पार्क। काजीरंगा एंड मानस नेशनल पार्क। बोलो, असम में कौन कौन से? एक बार मेरे साथ साथ बोलो, काजीरंगा एंड मानस नेशनल पार्क। बोलो, हाँ, अरे तू भी बोल, हाँ तेरे को बोल रहा हूँ, तेरे को समझ गया ना, तू भी बोल, काजीरंगा एंड मानस नेशनल। अरे नहीं बोल रहा तू, बता। केरल में कौन सा बताया था मैंने? पेरियार। सर, पेरियार बताया था, याद है मेरे को बिल्कुल। बताओ, अभी क्या बता दिया उत्तराखंड में? जिम कॉर्बेट। क्या बता दिया? जिम कॉर्बेट। चले आगे, वेरी गुड। बीज बचाओ आंदोलन ने क्या दिखाया? बीज बचाओ आंदोलन ने क्या दिखाया? वोट डिड बीज बचाओ आंदोलन शो? वोट डिड बीज बचाओ आंदोलन शो? केवल रासायनिक खेती संभव है, ओनली केमिकल फार्मिंग इज पॉसिबल, सिंथेटिक रसायनों के बिना विविध फसल उत्पादन संभव और आर्थिक रूप से व्यवहारिक है, डाइवर्सिफाइड क्रॉप्स प्रोडक्शन विदाउट सिंथेटिक केमिकल्स इज पॉसिबल एंड इकोनॉमिकली विजिबल, खेती बंद कर देनी चाहिए, फार्मिंग शुड बी स्टॉप। भाई अच्छे अच्छे ऑप्शन है, केवल एक फसल उगनी चाहिए, ओनली वन क्रॉप शुड बी ग्राउंड। तो आपका आंसर क्या होगा? वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी। क्या? सिंथेटिक रसायनों के बिना विविध फसल उत्पादन संभव और आर्थिक रूप से व्यवहारिक है। तो बीज बचाओ आंदोलन क्या शो करता है? कि डाइवर्सिफाइड क्रॉप्स प्रोडक्शन विदाउट सिंथेटिक केमिकल इज पॉसिबल एंड इकोनॉमिकली विजिबल। तो देखो, आपका पूरा मैंने बीज बचाओ नवधान्य मूवमेंट कंप्लीट कर दिया अगर आप जोड़ते जाओ तो ऐसा नहीं है कि मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करा रहा हूँ, इसमें आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, JFM का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ JFM? फटाफट बताओ। देखिए, जॉइंट फैमिली मैनेजमेंट। JFM का पूरा नाम क्या है? जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जंगल फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जूनियर फॉरेस्ट मैनेजमेंट। बताओ देखिए क्या होगा? वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी। JFM की फुल फॉर्म क्या है? जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
संयुक्त वन प्रबंधन JFM किसका अच्छा उदाहरण है? देखो कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे, धीरे धीरे देखते जाना। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट JFM इज गुड एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? JFM इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? कि संयुक्त वन प्रबंधन किसका अच्छा उदाहरण? केवल सरकार द्वारा प्रबंधन, मैनेजमेंट बाय द गवर्नमेंट, खराब वन भूमि के प्रबंधन और पुनर्स्थापना में स्थानीय समुदायों को शामिल करना। खराब वन भूमि प्रबंधन, पुनर्स्थापना में स्थानीय समुदायों को शामिल, इन्वॉल्विंग लोकल कम्युनिटीज इन मैनेजमेंट एंड रिस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट, वनों की कटाई, डिफोरेस्टेशन, शिकार को बढ़ावा देना, प्रमोटिंग हंटिंग। तो आपका आंसर क्या होगा? तो देखो जो JFM है ना, ये गुड एग्जाम्पल है किसका? खराब वन भूमि के प्रबंधन और पुनर्स्थापना में स्थानीय समुदायों को शामिल करना, इन्वॉल्विंग द लोकल कम्युनिटीज इन मैनेजमेंट एंड रिस्टोरेशन ऑफ द डिग्रेडेड फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पवित्र उपवन किसे कहते हैं? व्हाट आर सैक्रेड ग्रोव्स कॉल्ड? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी तक पूछा नहीं गया है। अगर जिस दिन ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, याद रखना मोस्टली स्टूडेंट्स इनको गलत करेंगे और इनको सही करने वाले आप लोग ही होंगे, याद रख लेना, अगर आप लोग इनको ढंग से पढ़ोगे तो। ठीक है, व्हाट सैक्रेड ग्रोव्स कॉल्ड? व्हाट आर सैक्रेड ग्रोव्स कॉल्ड? पवित्र उपवन किसे कहते हैं? खेत फार्म्स को, देवी देवताओं के वन जहाँ स्थानीय लोगों का हस्तक्षेप प्रतिबंधित है, फॉरेस्ट ऑफ गॉड एंड गॉडेस वेयर लोकल इंटरफेरेंस इज बैंड, शहर के पार्क यानी सिटी पार्क, बंजर भूमि वेस्टलैंड। तो क्वेश्चन पूछ लो, यहाँ से आपसे पूछ लो, चलो सर पूछ ही लो, आपका मन ही कर रहा है तो पूछ ही लो। तो मैं आपसे पूछ लूँ, बंजर भूमि है जो वेस्टलैंड है, इसमें क्या क्या इंक्लूड किया जाता है? मेरा करवाया हुआ क्वेश्चन है, आंसर भी आप दे दोगे। देखता हूँ कितने स्टूडेंट्स एक्टिव है अपनी 10th की प्रिपरेशंस को लेके। तो इसका आंसर क्या होगा? वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी, देवी देवताओं के वन जहाँ स्थानीय लोगों का हस्तक्षेप प्रतिबंधित है। कि भाई पहले इतने रूल तो नहीं होते थे सर, जो लोकल ट्राइब्स हमारी क्या करती थी, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करती थी, वो ऐसी ऐसी धारणाएं बना देते कि सर जो बेनियान ट्रीज है, बरगद के पेड़ है, इनमें रात को भूत नाचते हैं और हम भी जाके उनके साथ नाचते हैं। कौन से गाने पे नाचते थे बताना, देखे मेरे को भी। तो पहले लोग क्या डरा के भी रखते थे थोड़ा, और जैसे कुछ मेडिसिन जो मेडिसिनली, जैसे कि तुलसी, अब तुलसी को क्या मानते हैं अपन? पवित्र मानते हैं, अपने ग्रंथों में भी कुछ पवित्र, लेकिन इसकी मेडिकल इंपॉर्टेंस देखो आप। तो ऐसे भी कुछ पेड़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए धारणाएं बनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंडा एंड संथाल, याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आएंगे ना तब हिला डालेगा, क्यों हिला डाला ना। मुंडा और संथाल आदिवासी किन पेड़ों की पूजा करते थे? Which trees are worshipped by Munda and Santhal tribes? Which trees are worshipped by Munda and Santhal tribes? मुंडा और संथाल आदिवासी किन पेड़ों की पूजा करते थे? आम और पीपल। सर क्या आम है? अभी मन करने लग गया होगा थोड़ा। मैंगो एंड पीपल, महुआ एंड कदम, महुआ यानी कि बसिया लैटिफोलिया एंड कदम्बा एंथोकेफलस कदम्बा, एंथोकेफलस कदम्बा, नीम एंड बबुल, नारियल एंड बनाना, कोकोनट एंड बनाना। तो फटाफट ऑप्शन नंबर बी। सर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर, ये हम अभी याद कर लेंगे। आपने बोला हम अभी याद कर लेंगे कि सर जो मुंडा और संथाल लोग हैं, मुंडा और जो संथाल ट्राइब्स है, ये सर महुआ और कदम्बा की क्या करते हैं? पूजा। अगर देखो आपसे ही क्वेश्चन पूछना चाहूँ तो मैं तो इस तरीके से पूछ लूँ, व्हाट इज साइंटिफिक नेम ऑफ महुआ? तो आपका आंसर होगा सर बसिया लैटिफोलिया। ये क्वेश्चन को और भी हाई लेवल पे ले गए, बसिया लैटिफोलिया। आपसे क्वेश्चन पूछ लूँ व्हाट इज साइंटिफिक नेम ऑफ कदम्बा, तो आपका क्या नाम होगा सर? एंथोकेफलस कदम्बा। क्या होगा? एंथोकेफलस कदम्बा। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओडिशा और बिहार की जनजातियां शादियों में किन पेड़ों की पूजा करती है? अब आप क्या बोलोगे? सर हम तो शादियों में केवल खाना खाते हैं और डांस करते हैं, ये लोग पूजा भी करते हैं। विच ट्रीज आर वर्शिप्ड बाय ट्राइब्स ऑफ ओडिशा एंड बिहार ड्यूरिंग वेडिंग्स? ओडिशा और बिहार की जनजातियां शादियों में किन पेड़ों की पूजा करती है? विच ट्रीज आर वर्शिप्ड बाय
ट्राइब्स ऑफ ओडिशा एंड बिहार ड्यूरिंग द वेडिंग्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा याद रखना, बहुत ही ज़्यादा। तो फटाफट आप, शादियों का सीजन आएगा आपके, मोस्टली एग्जाम के टाइम पे आता है, तो आपको उस पर ध्यान नहीं देना है और अपनी क्लास लेनी है, क्लास लेकर 100 मार्क्स लाने हैं। तो आपका आंसर पीपल एंड वर्गन, पीपल एंड बैनियान, इमली एंड आम, टैमराइंड एंड मैंगो। देखो यहाँ से आपको टैमराइंड का, जो इमली का साइंटिफिक नेम पूछ सकता है आपसे, पूछ लो व्हाट इज साइंटिफिक नेम ऑफ इमली एंड टैमराइंड, तो क्या टैमरिंडस इंडिका, टैमरिंडस इंडिका। और मैंगो का साइंटिफिक नेम पूछ ले तो मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका। सागौन और साल, टीक एंड साल, बांस और देवदार, बम्बू एंड देवदार। तो आपका आंसर क्या होगा, फटाफट कमेंट बॉक्स में बता दो, देखिए क्या होगा आपका आंसर। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी सर, इमली और आम। ठीक है, इमली और आम के जो ट्रीज है उनकी पूजा करते हैं उड़ीसा और बिहार की जनजातियों के लोग। ठीक है, और आपको डांस पता ही होगा, जो वर्शिप है जो करते हैं, किसकी करते हैं, इमली और आम। तुम्हें डांस तो पता ही होगा कि डीजे बजते ही तुम्हारे कैसे पैर उड़ते हैं, उसका तो कहना ही क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम में से कई लोगों के लिए कौन से पेड़ पवित्र माने जाते हैं। विच ट्रीज आर कंसिडर्ड सैक्रेड फॉर मैनी ऑफ अस, नीम और शीशम, पीपल एंड बेनियान, आम और जामुन। सर यह आपने अच्छा नहीं किया, मैंगो एंड जो जामुन आपने दोनों को एक जगह, ये तो हम दिक्कत में फंस गए सर। किसको खाए पहले, कीकर और बबूल, कुछ तो नालायक पानी भी आ गया होगा कुछ के मुंह में तो। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी, पीपल और बरगद को क्या मानते हैं, बेनियान को क्या मानते हैं, कुछ लोग हमारे जैसे कुछ लोग इनको क्या मानते हैं, पवित्र मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिश्नोई गांवों में कौन से जानवर समुदाय का हिस्सा माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन बिश्नोई विलेजेस विच एनिमल्स आर सीन एज पार्ट ऑफ द कम्युनिटी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिश्नोई गांव में कौन से जानवर समुदाय का हिस्सा माना जाता है। इन बिश्नोई विलेज विच एनिमल्स आर सीन एज पार्ट ऑफ द कम्युनिटी, बाघ और शेर, टाइगर एंड लॉयन, ब्लैक हिरन, काला हिरन, नीलगाय, मोर यानी कि ब्लैक बक जिसको चिंकारा बोला जाता है, नीलगाय एंड पिकॉक्स, हाथी, गैंडा, एलिफेंट एंड राइनो, कुत्ते और बिल्लियाँ, डॉग्स एंड कैट। आपका आंसर क्या होगा। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी। मैं देख रहा हूँ तू आंसर नहीं दे रहा है, मैं देख रहा हूँ, मैं तेरे को ही बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, तू हंस मत, मैं तेरे को ही बोल रहा हूँ, तू ही नहीं दे रहा आंसर। हाँ, और तू भी नहीं दे रही, जो तू है ना, तू ऐसे बार बार पेन को खा रही है ना, तू भी नहीं दे रही इस पेन से आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेएफएम कार्यक्रम औपचारिक रूप से कब शुरू हुआ। जेएफएम कार्यक्रम औपचारिक रूप से कब शुरू हुआ। पहले तो आपको जेएफएम की फुल फॉर्म पता होना चाहिए। सर आपने अभी तो बताई, फिर भी तुम भूल रहे हो, अरे ये अच्छा नहीं कर रहे तुम लोग। सर जेएफएम की फुल फॉर्म आपने बताई, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। फटाफट इसका ऑब्जेक्टिव भी कमेंट बॉक्स में टाइप कर दो। अब किसकी हिम्मत है देखिए इसके ऑब्जेक्टिव टाइप करने की। सॉरी इतना बड़ा नालायक हो, जो इसका ऑप्शन टाइप करेगा ना उसी का 100 मार्क्स आएंगे। व्हेन डिड द जेएफएम प्रोग्राम कम इनटू फॉर्मल एग्जिस्टेंस, कि जेएफएम प्रोग्राम अपने फॉर्मल एग्जिस्टेंस में कब आता है। 1980, 1988, 1991, 1972। तो बताओ 1972 में मैंने क्या बताया था आपको। फटाफट कमेंट बॉक्स में जल्दी से तुरंत आंसर टाइप कर दो। 1991, 1991 में भी अभी एक क्वेश्चन करवाया था मैंने पहले ही, फटाफट बता दो 1991 में कितनी स्पीसीज को इंक्लूड किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर बी सर, जेएफएम को फॉर्मूला एग्जिस्टेंस में आया था 1998 में, 1988 में, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेएफएम पर पहला प्रस्ताव किस राज्य ने पारित किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच स्टेट पास द फर्स्ट रिसोल्यूशन फॉर जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। जेएफएम पर पहला प्रस्ताव किस राज्य ने पारित किया। विच स्टेट पास्ड द
फर्स्ट रिसोल्यूशन फॉर जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट? राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा, केरला। फटाफट कमेंट बॉक्स में टाइप करो। केरला में मैंने कौन सा नेशनल पार्क बताया आपको? मध्य प्रदेश में कौन सा है? मध्य प्रदेश में मैंने बताया था आपको पन्ना, हीरा, याद रख, हीरा पन्ना, बांधवगढ़, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बांधवगढ़ याद रखना, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़। हाँ तेरे को बोल रहा हूँ, तेरे को नोट कर ले, हाँ तू भी नोट कर ले। बांधवगढ़ कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। राजस्थान में बता, चल बता बता जल्दी से बता। हाँ सर, रणथंभौर, सरिस्का एंड केवलादेव। और इसके अलावा आपने भैरवदेव डाको सेंचुरी बता ही दिया। केरला में तेरी यार, भूल गया ना, इतनी जल्दी भूल गया। ओडिशा में, उड़ीसा में भीतरकनिका, भीतरकनिका याद रख लेना। उड़ीसा में कौन सा नेशनल पार्क है? भीतरकनिका। सिमलीपाल और भीतरकनिका कहाँ पर है? उड़ीसा में। सिमलीपाल और भीतरकनिका, सिमलीपाल और भीतरकनिका कहाँ पर है? उड़ीसा में। और इसका आंसर भी क्या ही होगा? उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेएफएम के बदले समुदायों को क्या लाभ मिलता है? इन रिटर्न फॉर जेएफएम व्हाट बेनिफिट्स डू कम्युनिटीज गेट? इन रिटर्न फॉर जेएफएम व्हाट बेनिफिट्स डू कम्युनिटीज गेट? केवल लकड़ी, ओनली टिम्बर, गैर इमारती वन, उपज, सफल संरक्षण से काटी गई लकड़ी में हिस्सा, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड शेयर इन टिम्बर हार्वेस्टेड बाय सक्सेसफुल प्रोटेक्शन। केवल पैसा, ओनली मनी, पैसा ही पैसा है, कोई लाभ नहीं, नो बेनिफिट्स। अब जैसे कुछ लोग मोटिवेट होके, भाई किसने देख लिया, बस आप, बस तेरा भाई पैसा कमाएगा, अब बस तेरा भाई, और नालायक एक दिन तो पूरा ऐसे पड़ेगा, ऐसे पूरा सर ने आज कुछ बोल दिया, बस अब तेरा भाई कुछ नहीं, अरे बस आज से रील देखना बंद और कुछ कर, सारे काम बंद, फटेगा तेरा भाई। फिर दूसरे दिन से अरे यार थोड़ी देर बाद, जो कंटिन्यूटी रखता है ना, याद रख लेना, रिजल्ट उसी का बनता है। तो इसका आंसर क्या होगा? वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी। जेएफएम के बदले समुदायों को क्या लाभ मिलता है? गैर इमारती वन और सफल संरक्षण से काटी गई लकड़ी, यानी कि इन रिटर्न फॉर जेएफएम व्हाट बेनिफिट्स डू कम्युनिटीज गेट? नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड शेयर इन टिम्बर हार्वेस्टेड बाय सक्सेसफुल प्रोटेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पर्यावरण पुनर्निर्माण का स्पष्ट सबक है। भारत में पर्यावरण पुनर्निर्माण का स्पष्ट सबक क्या है? व्हाट इज द क्लियर लेसन फ्रॉम एनवायरमेंट रिकंस्ट्रक्शन इन इंडिया? व्हाट इज द क्लियर लेसन फ्रॉम एनवायरमेंटल रिकंस्ट्रक्शन इन इंडिया? केवल सरकार काम करे, ओनली गवर्नमेंट शुड वर्क, स्थानीय समुदायों को प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में शामिल करना होगा, लोकल कम्युनिटीज हैव टू बी इन्वॉल्व इन नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, विदेशियों को बुलाना चाहिए, फॉरेनर्स शुड बी कॉल्ड, जंगल काट देने चाहिए, फॉरेस्ट शुड बी काट। आपका आंसर क्या होगा? फटाफट कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी। सर, भारत में पर्यावरण पुनर्निर्माण का स्पष्ट सबक है, स्थानीय समुदायों को प्राकृतिक संसाधनों में शामिल करना ही होगा, लोकल कम्युनिटीज हैव टू बी इन्वॉल्व इन नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की गतिविधियां लाभदायक है? विच टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज रिवॉर्डिंग? किस टाइप की, आप किस टाइप के काम करो? सर, काम तो तुम्हारे सबके पता ही है कैसे है, निठल्ले हो तुम सब लोग, कि विच टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज और रिवॉर्डिंग। सर हमारे को ऐसा ऐसा क्या बोल रहे हो? जिस दिन तुम्हारे रिजल्ट में एसएसटी में 100 मार्क्स मिलेंगे ना, उस दिन उस बच्चे का मैं नाम लिख के मैं बोलूँगा भाई ये बहुत होनहार बच्चा है। केवल विकास, ओनली डेवलपमेंट। किस विकास, किस प्रकार की गतिविधियाँ लाभदायक है? विच टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़? केवल विकास की, केवल आर्थिक, इकोनॉमिक, लो केंद्रिक, पर्यावरण अनुकूल और आर्थिक रूप से व्यवहारिक, पीपल सेंट्रिक, एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड इकोनॉमिकली वायबल, केवल विदेशी, ओनली फॉरेन। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी कि किस तरह लोग केंद्रित, जो लोगों को केंद्रित करे, पर्यावरण के अनुकूल हो एंड आर्थिक रूप से व्यवहारिक हो। तो आप, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लूँ, छोटा सा ही, बस आंसर लंबा सा होगा। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप कर देना, अच्छे बच्चों की तरह, बहुत प्यारे बच्चों की तरह। वैसे तुम बहुत प्यारे बच्चे हो ही। तो पीपल सेंट्रिक, एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड इकोनॉमिकली वायबल एक्टिविटीज क्या होती है? रिवॉर्डिंग होती है। अगर आप ऐसे काम करोगे तो आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध